ये क्लास 8 का है, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो इसमें हम क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है घन। ठीक है, मतलब किसी नंबर का क्या होता है? घन का मतलब क्यूब, उस पर 3 का पावर। तो अगर इसको हम स्प्लिट करें, एक्सपेंड करें, तो x इंटू एक्स। ठीक है, ये इसका शॉर्ट सा फॉर्मूला है कि x के पावर क्यूब का मतलब हुआ उसी नंबर का 2 बार क्या करना है, मतलब उसी नंबर का स्वयं से 2 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला जुला कितना हुआ? 3। तो यही क्या हो जाता है हमारा? 3 हो जाता है पावर। अगर इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ ट्वाइस, मतलब किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर है, 2 आपका नंबर है, तो उसी का क्या करना? 2 बार उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। तो मतलब 2 है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 2 का क्यू हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारा? 8 मिलेगा। मीन्स x के पावर क्यू इक्वल टू वाई, ये हमारा प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्यूब का। अब तो किसी भी नंबर का हम क्या करते हैं? आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए निकाल लेते हैं 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब करें हम तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। फिर 5 का क्यूब करें तो 5 125, 6 का करें तो 260। मतलब इस प्रकार से आपका एक्सेट्रा आप आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब का मतलब ये हुआ। इसके बाद आपका क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट। अब क्यूब का मतलब क्या है? मतलब आप जिस नंबर का क्यूब निकालें उसका रूट, और रूट का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट। मेन पॉइंट का मतलब यहाँ से हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पौधा है तो पौधे के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो उसका एक रूट होता है ना, मतलब जहाँ से वो लिया गया। तो उसी तरह मान लीजिए अगर ये 8 है तो ये किसी नंबर का क्या होगा? क्यूब है, तो इसका रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 2 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। ठीक है, तो 8 यहाँ करेंगे, फिर 2 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्यू है ना, तो क्यू में हमेशा 3 का पेयर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब 3 संख्या अगर एक जैसी हैं, ठीक है, तो एक पेयर उसका होगा। और जब उसका जब क्यू रूट निकालेंगे तो कुछ यूँ लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देते हैं क्योंकि क्यू निकालना है, और यहाँ पे जिस नंबर का हम प्रोडक्ट का निकालना है। तो 8 हो गया, और यहाँ पे तो इसमें से क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका 125 है। ओके, तो 125 का हमें क्या निकालना है? फाइंड द क्यूब रूट। ओके, तो 125 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 25 एंड 5 25 सॉरी 5, तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका क्यू रूट क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, अब चूँकि ये 3 है तो एक पेयर बन गया, इसमें से क्या कर लेंगे? हम लिखेंगे। इसी तरह 216 है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कितना हुआ? 2 1 2 0, और ये 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हुआ, फिर क्या करेंगे? 2 से होगा, फिर कितना है? फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये 216 हुआ। अब क्या करेंगे? जो हमारा आया नंबर इसको लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हम बोले हैं अभी क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब क्या है? तो पेयर बनाना है। तो ये जो नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं, ये इसका एक पेयर ये बन गया और इसका पेयर एक बन गया। ठीक है, तो इसमें से ये अभी एक पेयर आप बनाए हैं तो इसमें से एक लिख लेंगे, और एक पेयर ये जो बना है इसमें से एक लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। फिर उसके बाद 2 3 जा 6, मीन्स हम कह सकते हैं
216 का रूट ओवर वो भी क्यूब, तो क्या होगा 6 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं। तो ये जो नंबर है आपका क्या, इसको बोलते हैं क्यूब रूट हो गया, ठीक है। और इसका ये जो प्रोडक्ट है कि 6 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो इसका क्या है, ये क्यूब है, मतलब ये क्यूब नंबर है। और किसका क्यूब नंबर है, तो 6 का, तो ये क्यूब रूट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, हमारा क्यूब नंबर हो जाता है। ओके, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।